हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अक्षय आम्ला नौमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा, पूजा विधि क्या होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको आज देने वाली हूँ। तो फ्रेंड देखिए, आम्ला नौमी का त्यौहार देवउठनी एकादशी के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे हम अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। आंवला नवमी हम किस दिन मना रहे हैं आपको बताऊंगी मैं। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि के बारे में, इस दिन हमें किस प्रकार के दान पुण्य करने चाहिए और क्या वो कार्य हैं जो हमें विशेष कर करने चाहिए, मतलब ज़रूर करने चाहिए आंवला नवमी के दिन, ताकि हमारे घर में साल भर तक सुख शांति बनी रहे और भगवान हरि की कृपा पूरे साल बनी रहे हम पे। आंवला नवमी का व्रत त्यौहार हम देवउठनी एकादशी के 2 दिन पहले मनाते हैं, रखते हैं। बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं और बिना व्रत के भी आंवला की पूजा करते हैं। आंवला नवमी की पूजा हम बिना व्रत के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम व्रत करें तभी इसकी पूजा हो, हम बिना व्रत के भी इस पूजा को कर सकते हैं विधि विधान से। जिनके पास आंवले का पौधा नहीं है, तो जैसे कि आस पास हो कोई या फिर थोड़ी दूरी पे हो, तो वहाँ जाके भी पूजा करें, क्योंकि आंवले का पेड़ जितना पुराना होगा उतनी पूजा का फल हमें मिलता है, उससे ज़्यादा मतलब पूजा का फल मिलता है। अगर आपके मान लीजिए आपके पास कोई आंवले का पेड़ नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, तो आप जो है आंवला नवमी से 1 दिन पहले वो पौधा ले आएँ आंवले का। आंवला नवमी के दिन से, जिस दिन आंवला नवमी हो उस दिन 1 दिन पहले ही आपको जो है आंवला नवमी का पौधा ले आएं। इस दिन बहुत शुभ दिन है ये। इस दिन अगर आप आंवला नवमी को घर में लाके और पूजा करेंगे, तो अगर आपके घर के आसपास जो है आंवले का पौधा नहीं है या पेड़ नहीं है, तो आप अपने घर में 1 दिन पहले ही पौधा लेके आइए, फिर उसकी आंवला नवमी वाले दिन पूजा करिए। तो फ्रेंड्स, ये पौधा इस दिन घर में लाना बहुत ही शुभ होता है, तो आप इस दिन ज़रूर पौधा लेके आए। मान लीजिए अगर आप पौधा नहीं ला सकते हैं, आप घर में फिर भी पूजा करना चाहते हैं, तो आप आंवले की अपने मंदिर में मतलब पूजा कर सकते हैं या तुलसी के साथ भी कर सकते हैं। तुलसी में आंवले को रखिए और उसके साथ भी, जैसे कि आप आंवले की पूजा करते हैं वैसे ही आप तुलसी के साथ आंवला रख के आंवले की पूजा कीजिए, उसका पूरा फल मिलेगा। क्योंकि भगवान हरि का जो निवास होता है वो जो है आंवले के वृक्ष में ही होता है, तो आंवला आपको ज़रूर रखना है इस पूजा में। तो आप आंवला रख के खाली अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या फिर तुलसी के पौधे में रख के भी पूजा कर सकते हैं तुलसी के साथ। इस साथ साथ में आपकी तुलसी की भी आपको पूजा करनी है, तो आप आंवले की इस तरीके से भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में आंवले का पौधा नहीं है या आसपास नहीं है, या फिर आप ले नहीं सकते या फिर ले नहीं पाए, तो आप इस तरीके से भी पूजा कर सकते हैं भगवान विष्णु के सामने आंवले को रख के। तो फ्रेंड्स देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आंवला का व्रत पर्व मनाया जाएगा। इस दिन जो है बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, बिना व्रत के भी पूजा करते हैं विधि विधान से। तो आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु श्री हरि का निवास होता है, इसलिए कार्तिक के महीने में आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करनी चाहिए हमें। इसका जो है आंवले की अक्षय आंवला नवमी की जो है पूरे साल भर तक सभी इंतज़ार करते हैं पूजा अर्चना करने का, क्योंकि ये महीना जो है बहुत ही पावन पवित्र होता है और इसमें व्रत करना, दीपदान करना और जो है पूजा अर्चना करना पेड़ों की, जैसे शमी के पेड़ की, बट के पेड़ की, या फिर केले के पेड़ की, या तुलसी के पौधे की, बहुत ही शुभ फलदायक होता है। पूरे साल भर अगर आपने पूजा नहीं की है, तो आप इस महीने में अगर पूजा कर लेंगे शमी के पेड़ की, जैसे मैंने बताया आपको, आंवले की, शमी की, जो है बट के पेड़ की, तुलसी की, तो बहुत ही शुभ होता है। इसका दुगना तिगना मतलब 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है आपको पूरे साल से इस महीने में पूजा करने से। तो आंवला एकादशी से लेके हमें पूर्णमासी तक दीपदान भी करने चाहिए। अगर आप डेली कर सकते हैं तो डेली करिए, लेकिन आंवला नहीं कर पाते तो आंवला एकादशी वाले दिन से शुरू कर दीजिए, और फिर देवउठनी एकादशी वाले दिन, पूर्णमासी वाले दिन, इन दिन आपको ज़रूर जो है दीपदान करने हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, अब मैं आपको बताऊँगी आंवला एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं हम पूजा का शुभ मुहूर्त। साल 2022 में अक्षय आंवला नवमी का व्रत जो है 2 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा, और इसकी 9वीं तिथि प्रारंभ हो रही है 1 नवंबर रात्रि के 11:04 पर। 9वीं तिथि का समापन होगा, मतलब समाप्त होगी 2 नवंबर रात्रि के 9:09 पर। अक्षय नवमी के जो पूजा का पूर्व समय होगा, शुभ समय है, जो शुभ मुहूर्त का समय है जिसमें हम पूजा कर सकते हैं, वो है सुबह 6:34 से दोपहर 12:04 तक। इस बीच में हम जो है पूजा कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ योग है पूजा का, इस समय हम पूजा कर सकते हैं। इसी बीच में बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, तो आप आराम से 6:34 से दोपहर 12:04 तक पूजा कर सकते हैं। बहुत ही लंबा समय है पूजा का, आराम से पूजा कर सकते हैं।
तो अब मैं आपको बताऊंगी अक्षय आंवला नौमी की पूजा विधि। तो पूजा कैसे करें, हमें क्या क्या सामान चाहिए, इसमें पूजा कैसे करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अक्षय आंवला नौमी के दिन सबसे पहले हमें सुबह सुबह उठ के नहा धो लेना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए। पहले के जो है रखे हुए कपड़े नहीं, आपको बिल्कुल साफ़ धुले हुए कपड़े ही पहन के पूजा करनी है ये। और जो व्रत कर रही हैं वो तो उनको तो पता ही है कि साफ़ सुथरे कपड़े पहन के ही पूजा होती है। जो व्रत नहीं कर रही वो भी पूरी इसी तरीके से पूजा करेंगी जैसे व्रत वाली पूजा करती हैं। पहले मतलब व्रत करने पूजा पाठ करने से पहले आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, बिना खाए पिए ही आपको पूजा करनी है। चाहे आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे, बिना खाए पिए ही पूजा करोगे। पूजा करने के बाद चाहे तो आप खाना खा सकते हो, जो व्रत नहीं कर रही। और जो व्रत करती हैं वो शाम को खाना खाएंगी। अगर बड़ा पेड़ है आंवले का तो पेड़ के नीचे खाना खाना बहुत ही शुभ होता है। तो नीचे ही आप व्रत खोलिए, पेड़ के नीचे। अगर पौधा है तो पौधे के पास बैठ के ही अपना व्रत खोलिए। अगर आप व्रत नहीं रख रही हैं तो आप वैसे ही जो है ऐसे ही मतलब सुबह जो है पूजा पाठ करके उसके बाद अपना खाना पीना खा सकती हैं। पूजा आपको विधि विधान से ही करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अक्षय आंवला नौमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पूरे विधि विधान के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आंवले के वृक्ष के पेड़ के नीचे साफ सफाई कर लें। अब वृक्ष पर जल चढ़ाएं, मतलब जल में थोड़ा सा दूध डालना है आपको, वो वाला जल चढ़ाना है। फिर उसको सिंदूर लगाएं, हल्दी या सिंदूर का तिलक करके चावल चढ़ाएं। आपको फिर दीप जलाना है, देसी घी का दीपक जलाना है आपको वृक्ष के नीचे। अगर पौधा है तो पौधे से अलग जलाइए, और अगर पेड़ है तो पेड़ की जड़ के पास जलाइए। और उसके बाद फल फूल वगैरह, दीपक वगैरह जलाने के बाद आपको फल फूल वगैरह चढ़ाने हैं वहाँ पे। इसके बाद घर में बनाए हुए प्रसाद का भोग लगाएं। जो भी आपने प्रसाद बनाया है उसका भोग लगाएं आप। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा लें। आपको 8 परिक्रमा लेनी है। पेड़ के जो है तने में 8 बार कच्चा सूत मोली लपेटना है। मतलब आप चाहे तो पेड़ है तो तने में लपेट, मतलब जड़ में लपेटिए। और अगर पौधा है तो आप तना जो होता है उसमें लपेट सकते हैं। 7 से 8 बार लपेटने के बाद आपको परिक्रमा लेनी है इसकी, पौधे की। चाहे तो आप पौधे के तने में मोली भी लपेट सकते हैं, या फिर कच्चा सूत होता है वो भी लपेट सकते हैं। ये करने के बाद आपको अंत में पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर तक विष्णु जी का ध्यान करें और आंवला नौमी व्रत की कथा पढ़ें या सुने। किसी से सुन भी सकते हैं, किसी कन्या से, या फिर खुद पढ़ भी सकते हैं कथा को। इस दिन जो है आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मण भोजन भी कराना बहुत ही शुभ होता है। आप चाहें तो ब्राह्मण भोजन भी करा सकते हैं। अगर आप किसी कारण ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते तो किसी ब्राह्मण को भोजन दे के भी आ सकते हैं, किसी गरीब को भी भोजन दे के आ सकते हैं, गरीब को दान भी करके आ सकते हैं। इस दिन हमको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इस दिन जो है हमें आंवला दान में देना चाहिए। किसी को आंवला भी दान में दे सकते हैं, कुछ भी दान में दे सकते हैं, कपड़े पैसे जो आप पे बने वो आप दान कीजिए इस दिन आपको जरूर दान करना चाहिए आंवले की पूजा के। अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहते हैं। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का स्वयं वास होता है। इस कहते हैं ऐसे में इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा होती है। कई यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है आज के दिन पूजा करने से। तो फ्रेंड्स, इस दिन गरीबों को भोजन कराएं और जो है आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। शाम को भी पूरा महीना दीपक जलाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें जितना दान पुण्य किया जाए उतना अच्छा होता है, उतना ही फल मिलता है। इस दिन हमको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। जो आप चाहे व्रत रखो चाहे ना रखो, आपको बिल्कुल सादा सिंपल भोजन ही करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है आपको। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।